वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्यमय कहानी आपके प्रिय दीपक कुमार के साथ। तो दोस्तों, इस कहानी आरंभ करने से पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी है अमावस की रात। तो दोस्तों, कहते हैं कि अमावस की रात को नकारात्मक शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती है। ऐसे ही एक अमावस की रात को सरोज के साथ दिल दहलाने वाली अजीब सी घटना घटी। सरोज ने किसी ओकेजन पर गांव आया हुआ था। संजोग से उस दिन अमावस की रात था और गर्मियों के दिन भी थे। जब वो ओकेजन पर आया हुआ था, शाम के वक्त सरोज अपने दादाजी के साथ खाना खा रहा था। तभी सरोज ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, यहाँ तो कुछ ज़्यादा गर्मी है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्यों ना आज हम छत पर सो जाए। इस पर सरोज के दादाजी ने कहा, बेटा आज नहीं, कल सोएंगे। सरोज ने बोला, आज क्यों नहीं? तभी दादाजी ने बताया कि बेटा, आज के दिन अमावस की रात है, इसीलिए आज के दिन खुले में सोना ठीक नहीं है, क्योंकि अमावस की रात को बुरी शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर होती है। साथ ही अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए अपना शिकार भी करते हैं। अपने दादाजी के बातों को अनदेखा करते हुए सरोज छत पर सोने चला गया। सोते समय सरोज ने नकारात्मक शक्तियों को ललकारते हुए कहा, जो भी चुड़ैल डायन है, जिसको जो खाना है, पहले सुबह तक पता चला जाएगा कि भूत प्रेत डायन कुछ भी नहीं होती। सरोज ने नकारात्मक शक्तियों को ललकारते हुए सो जाता है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मच्छर का भिनभिनाना सरोज को डिस्टर्ब कर रहा था, इस वजह से वो गहरी नींद में सो नहीं पाया। अचानक से सरोज को ठंड लगने लगी और मच्छर का भिनभिनाना भी बंद हो गया। लिहाजन सरोज चादर को उड़ा लेता है और धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ गई कि उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। लिहाजन वो उठ जाता है। जिससे ही सरोज ने उठा, उसकी नज़र उसकी बगल में लेटे हुए आदमी पर पड़ी, जो दिखने में बेहद भयानक थी। बड़ी बड़ी आंखें, एकदम लाल सूरत थी और शरीर एकदम नीला। सबसे अजीब बात तो ये थी, जो उससे सबसे ज्यादा भयानक बना रही थी, वो थी उसके सर पर बड़े बड़े 2 सींग। ये सब देखकर सरोज बेहद घबरा गया और उसकी सांसें भी थम सा गया। तभी उस शैतान ने सरोज की गर्दन पकड़ ली और उस चारपाई से नीचे पटक दिया। सरोज लड़खड़ाते हुए उठा कि उस शैतान ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली और उससे छत से नीचे पटक दिया, जिस वजह से सरोज की दोनों पैरों की हड्डी टूट गई। छत से नीचे गिरने की आवाज सुनकर घर वाले एकदम से जाग गए और वो घर से बाहर आ गए, जहां उन्होंने देखा कि सरोज गंभीर रूप से घायल है और पूरी तरह से करा रहा है। घर वालों को सरोज के पास देखकर वो शैतान वहां से गायब हो गई कि तभी घर वालों ने सरोज को नजदीक हॉस्पिटल ले गए, जहां लंबी इलाज के बाद सरोज ने सारी बात घर वालों को बताई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं दीपक कुमार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक टेक केयर।